हेलो एंड वेलकम टू एचडीसीएम। मैं अभिषेक सोनी प्रेजेंट कर रहा हूँ बीकॉम फर्स्ट ईयर स्टैटिस्टिक्स का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आज हम। तो आज हम जियोमेट्रिक मीन पर बात करने वाले हैं। जियोमेट्रिक मीन इसका बेसिक काफी कुछ हम समझ चुके हैं इसके बारे में। इंडिविजुअल सीरीज के लिए जियोमेट्रिक मीन किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, हाउ कैन वी कैलकुलेट द जियोमेट्रिक मीन फॉर द इंडिविजुअल सीरीज। गुणोत्तर माध्य इंडिविजुअल सीरीज के लिए हम देख चुके हैं। और इसके बाद हमें देखना था खंडित श्रेणी के लिए किस तरह से हम फाइंड आउट करेंगे गुणोत्तर माध्य, स्टेप बाय स्टेप किस तरह से खंडित श्रेणी के लिए हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस। तो इसका बेसिक काफी कुछ हम समझ चुके हैं इसके बेसिक के बारे में, और इसका वर्किंग रूल भी देख चुके हैं। तो आज हमें एक एग्जाम्पल समझना है इसका। तो चलिए देखते हैं, अगर खंडित श्रेणी का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो उसको किस तरह से हम सॉल्व करेंगे। तो एक बार देख लेते हैं हमें स्टेप बाय स्टेप क्या करना है खंडित श्रेणी के लिए। तो एक बार फिर से इसका वर्किंग रूल देख लेते हैं। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा जैसा कि। तो सबसे पहले हमें क्या करना है स्टेप नंबर फर्स्ट में, अगर खंडित श्रेणी की बात करें हम, तो फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए हमारा खंडित श्रेणी के लिए। सबसे पहले तो हमें एक्स की वैल्यूज दी होंगी कुछ, साइज ऑफ आइटम्स जिसको हम बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी दी होंगी कुछ, बारंबारता। ये दो वैल्यूज हमें दी होंगी, एक्स की वैल्यूज दी होगी और फ्रीक्वेंसी दी होगी। तो हमें कॉलम बनाना है सबसे पहले एक्स वाला एक, इसके बाद हम कॉलम बनाएंगे एक फ्रीक्वेंसी, या फिर यहाँ पे हम इसका लॉग ले लेंगे, एक्स की जितनी भी वैल्यू हैं इन सब का लॉग लेना है हमें। तो लॉगरिथम का टेबल बनाएंगे लॉग ऑफ एक्स। इसके बाद हम कॉलम बनाएंगे फ्रीक्वेंसी का, यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी लिखेंगे, और यहाँ पे एफ इंटू लॉग एक्स, फ्रीक्वेंसी का मल्टीप्लाई करेंगे हम लॉग एक्स से। तो इतने हमें चार कॉलम्स बनाने हैं इसमें। तो यहाँ पे हम x की वैल्यूज लिखते जाएंगे। तो x की वैल्यूज का सबसे पहले तो हमें ले लेना है लॉग। तो यहाँ पे हम लॉग कैलकुलेट करके लिखेंगे x की जितनी भी वैल्यूज हैं, और यहाँ पे लिखेंगे जो फ्रीक्वेंसीज दी हुई हैं वो। इसके बाद हमें क्या करना है f इंटू लॉग एक्स। तो जो जितनी भी फ्रीक्वेंसी है यहाँ पे, उसका हमें इस सामने वाले लॉगरिथम से मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे वैल्यू निकल के आएगी f इंटू लॉग एक्स की। तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, हमें कैलकुलेट करना है कैपिटल एन की वैल्यू, और यहाँ पे कैपिटल एन होगा टोटल सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज। जो फ्रीक्वेंसी दी हुई है उनका टोटल सम होगा यहाँ पे कैपिटल एन की वैल्यू। तो इसका सम करके हमें कैपिटल एन की वैल्यू ले लेनी है यहाँ से, और ये f इंटू लॉग एक्स जो हम कैलकुलेट करेंगे, इसकी जितनी भी वैल्यूज हैं उसका हमें टोटल सम कर लेना है f इंटू लॉग एक्स का। और फिर जितना भी इसका आंसर निकल के आएगा टोटल सम ऑफ f इंटू लॉग एक्स, या फिर इसको ऐसा बोल सकते हैं समेशन ऑफ समेशन ऑफ समेशन ऑफ f इंटू लॉग एक्स, इसका टोटल सम लिख लेना है हमें f इंटू लॉग एक्स का। तो जितना भी उसका सम निकल के आएगा उसको लिख लेना है हमें टोटल। इसके बाद हमें क्या करना है, फॉर्मूला क्या होता है हमारा खंडित श्रेणी के लिए ज्योमेट्रिक मीन निकालने का, इसको भी हम देख चुके हैं। फॉर्मूले के बारे में भी बात कर चुके हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं फॉर्मूला क्या होता है खंडित श्रेणी के लिए, हमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो चलिए देखिए, फॉर्मूला फॉर द ज्योमेट्रिक मीन इक्वल्स टू होगा खंडित श्रेणी के लिए एंटी लॉग ऑफ, किसका एंटी लॉग, देखिए समेशन ऑफ एंटी लॉग ऑफ सिग्मा एफ इंटू लॉग एक्स, एफ इंटू लॉग एक्स की टोटल वैल्यूज का टोटल सम अपॉन कैपिटल एन, इसका निकाल लेना है हमें एंटी लॉग, और यही हो जाएगा हमारा जियोमेट्रिक मीन का आंसर। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं।
देखते हैं किस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, ये जो क्वेश्चन स्क्रीन पे दिया हुआ है हमें इसको सॉल्व करना है। तो ये देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, सॉरी ये क्वेश्चन नहीं है हमारा। खंडित श्रेणी के लिए ये दिया हुआ है क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए आपको एक्स की वैल्यूज दी हुई हैं। यहाँ पे ये कुछ एक्स की वैल्यूज दी हुई हैं 6, 7, 8, 9, 10, 11। और ये यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज दी हुई हैं 8, 12, 18, 26, 16, 12, 8। ये फ्रीक्वेंसीज दी हुई हैं हमें। तो एक्स की वैल्यू भी दी हुई है, ये फ्रीक्वेंसी हो जाएगी हमारी। और यहाँ पे हमें दी हुई है एक्स की वैल्यूज। ये देखिए एक्स की वैल्यूज दी हुई हैं यहाँ पे, और ये हमें फ्रीक्वेंसीज दी हुई हैं कुछ। तो सबसे पहला हमारा काम क्या है, हमें लॉगरिथम लेना है, लॉग निकालना है इन वैल्यूज का टोटल। लॉग कैलकुलेट करना है सबसे पहले हमें। तो चलिए देखते हैं एक्स की वैल्यूज का सबसे पहले हम लॉग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये देखिए जो 6 दिया हुआ है हमें इसका लॉग कैलकुलेट करना है सबसे पहले। तो क्या होगा, ये 6 का हमें लॉग निकालना है सबसे पहले। तो लॉग ऑफ 6 हम कैसे निकालेंगे, किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, एक बार फिर से देख लेते हैं। लॉग 6 की वैल्यू चाहिए हमें। तो लॉग 6 की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए लॉग 6 सबसे पहले आपको 6 को लिख लेना है 6.0000। कुछ इस तरह से आप लिखेंगे 6 को 6.0000, क्योंकि लॉग कैलकुलेट करने के लिए जैसे कि लॉगरिथम टेबल देखिए यहाँ पे ये लॉगरिथम टेबल दी हुई है। एक मिनट। और इसमें 4 कॉलम्स होते हैं, ये देखिए। एक तो ये होता है मैन कॉलम, स्टार्टिंग वाला यहाँ तक। सॉरी, ये देखिए ये स्टार्टिंग वाली लाइन होती है, ये मैन कॉलम है हमारा। तो फर्स्ट वाली जो 2 वैल्यूज हैं उसको हम इस वाले कॉलम में चेक करते हैं। ये देखिए जैसे कि हमें 6.0000 इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो फर्स्ट वाले 2 डिजिट्स यानी कि 6.0 यानी कि 60, इसको हम देखेंगे स्टार्टिंग वाले कॉलम में। जो हमारी फर्स्ट कॉलम है हमारा ये वाला, देखिए ये जो फर्स्ट लाइन है ये है हमारा फर्स्ट कॉलम ये। इसके बाद सेकंड कॉलम में हमें देखनी है इसके बाद की जो इसके बाद का जो एक डिजिट है उसकी वैल्यू हमें चेक करनी है सेकंड वाले कॉलम में। ये जो 0 दिया हुआ है, ये देखिए सेकंड वाले कॉलम में हमें 0 देखना है। तो ये यहाँ से आपको दिख रहा होगा, जैसा कि देखिए ऊपर जो वैल्यूज लिखी हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 तक जो वैल्यूज लिखी हैं 0, ये हमारा सेकंड कॉलम होगा। और सेकंड वाली वैल्यूज को हमें इसी कॉलम में चेक करना है। और थर्ड वाली वैल्यू 1 से, ये मीन डिफरेंस होता है हमारा 1, 2, 3, 4, 5, 6 1 से स्टार्ट होता है। तो थर्ड वाली वैल्यू हमें इस कॉलम में देखनी होती है। तो इसमें 0 है नहीं। तो देखिए हम 6.0000 सबसे पहले हमें 6 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। यहाँ पे देखिए लॉग 6 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, सबसे पहले देखिए लॉग लेते हैं हम इसका। लॉग लॉग 6 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है हमें। लॉग 6, तो देखिए 6 को हमने लिखा 6.0000। तो आगे वाले 2 डिजिट्स हमें देखना है स्टार्टिंग में। तो ये देखिए ये रही हमारी लॉग टेबल। इसमें देखेंगे हम स्टार्टिंग के 2 डिजिट्स, यानी कि स्टार्टिंग वाली जो लाइन है उसमें हमें 16। यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग वाले जो 2 डिजिट्स हैं उसे हमें स्टार्टिंग वाली लाइन, ये जो लाइन है इसमें देखना है। तो 60 देखते हैं इसमें कहाँ है, ये रहा देखिए 60।
यहाँ पे 60 मिल गया हमें। अब हमें देखना है सेकंड वाला नंबर, ये देखिए यहाँ पे सेकंड नंबर वाला ये जो है 0, इसको हमें देखना है अगली टेबल में, नेक्स्ट टेबल जो दी हुई है। तो इसमें देखिए 0 हमें ऊपर देखना है, 0 यहाँ है, तो 0 के सामने हम नीचे आ जाएंगे 60 के सामने तक, 0 0 0 चलते हुए यहाँ। तो ये देखिए इस वाली वैल्यू को हम अंडरलाइन कर लेंगे। ये वैल्यू हमें मिल गई, तो इस वैल्यू को हमें लिख लेना है। यहाँ से मिला हमें 7782, 7782, 7782। तो इसको हमें लिख लेना है 7782। यहाँ पे हम लिख लेते हैं 7782। इसके बाद देखिए क्या करना है हमें, नेक्स्ट जो वैल्यू है हमारी, ये देखिए यहाँ पे नेक्स्ट, इसको हमने चेक कर लिया। अब बचा लास्ट वाला जो 0, ये देखिए ये जो लास्ट वाला 0 बचा है, इसको हमें अपनी लास्ट यानी कि थर्ड टेबल में देखना है। ये देखिए यहाँ जो ऊपर वैल्यूज दी हुई हैं 1 से स्टार्ट है यहाँ, तो यहाँ 0 नहीं आ रहा है, तो ये 1 से स्टार्ट होता है मीन डिफरेंस, यहाँ पे मीन डिफरेंस वाली वैल्यूज, तो इसको हमें छोड़ देना है। तो यहाँ से हमें वैल्यूज मिल गई log 7 की। देखिए log 7 की वैल्यू निकल के क्या आ गई, 7782। और इसको हमें 7782 को आगे पॉइंट लगा के लिखना है 0.7782। तो ये हो जाएगी हमारी log 6 की वैल्यू। तो इस तरह से log की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो ये देखिए जैसा कि हमने कैलकुलेट करके रखी है log की वैल्यूज। तो log 6 की वैल्यू जैसा कि अभी हमने निकाली, log 6 की वैल्यू 0.7782 ये रही। ऐसे ही जब हम नेक्स्ट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे log 7 की, तो log 7 की वैल्यू निकल के आएगी 0.8451। log 8 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो निकल के आएगा 0.9031। ऐसे ही log 9 की वैल्यू होगी 0.9542। और log 10 की वैल्यू 1 होती है, ये हमें पता ही है। log 11 की वैल्यू निकालेंगे तो 1.0414। ऐसे ही log 12 की वैल्यू निकालेंगे तो 1.0792। तो इस तरह से ये हम वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे log की। आगे नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है फ्रीक्वेंसी के साथ इस इन लॉगरिथम का। तो log x, x की ये सारी वैल्यूज हैं, इनका हमने log लिया, तो इसका हमें मल्टीप्लाई कर देना है इसके सामने वाली फ्रीक्वेंसी से। यानी कि इसका मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, तो निकल के आ जाएगा हमारा आंसर इतना। सिमिलरली ऐसे ही इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम 12 से, तो ये निकल के आएगा। ऐसे ही हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे 18 से, तो ये निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट टर्म का हम मल्टीप्लाई करेंगे 26 से, तो इतना निकल के आएगा। और फिर 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 16 से, तो 16 आएगा। और फिर 1.0414 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकल के आएगा। ऐसे ही हमें नेक्स्ट वैल्यू ये मिल जाएगी। तो इस तरह से हम f इंटू लॉग एक्स निकाल लेंगे, जो फ्रीक्वेंसी है उसके सामने वाले लॉगरिथम से उसका मल्टीप्लाई करके। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, कैपिटल एन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और इस सब का जो एफ इंटू लॉग एक्स निकाला है हमने, इस सब का टोटल सम करना है हमें। तो ये देखिए कैपिटल एन की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो कैपिटल एन की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें जो टोटल फ्रिक्वेंसीज दी हुई हैं, इन सब का हमें टोटल एडिशन निकाल लेना है, इसका सम कर लेना है। जैसे कि 8 प्लस 12 ये हो जाएगा 20, 20 प्लस 18, 20 में 18 हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 38, 38 प्लस 26, तो ये हो जाएगा 38 प्लस 26। तो 38 26 ये हो जाएगा 58 प्लस 6, तो ये हो जाएगा 64। 64 में हम 16 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 80। और 80 में 12 ऐड करेंगे तो 92, और 92 प्लस 8 तो ये निकल के आ जाएगा 100। तो इस तरह से हमें इसका टोटल सम निकाल लेना है, ये होगी हमारी कैपिटल एन की वैल्यू। तो कैपिटल एन यहाँ पे निकल के आ जाएगा 100। ऐसे ही एफ इंटू लॉग एक्स निकाल लेना है हमें, एफ इंटू लॉग एक्स। तो ये एफ इंटू लॉग एक्स की वैल्यूज का हम टोटल सम करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा हमारा इतना 94.5622। तो आगे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो फॉर्मूला होता है हमारा, फॉर्मूला फॉर जियोमेट्रिक मीन, जियोमेट्रिक मीन के लिए फॉर्मूला होता है
एंटीलॉग ऑफ सिग्मा एफ इंटू लॉग एक्स अपॉन कैपिटल एन। तो यहाँ से हमें इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देनी है, तो जियोमेट्रिक मीन निकल के आ जाएगा एंटीलॉग ऑफ सिग्मा एफ इंटू लॉग एक्स। इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे जो कि यहाँ पे दी हुई है 94.5622। तो यहाँ पे 94.5622 अपॉन कैपिटल एन की जगह 100 पुट करेंगे, कैपिटल एन की वैल्यू 100 दी हुई है। तो ये देखिए आगे हम जैसे इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से, तो ये हो जाएगा जियोमेट्रिक मीन इक्वल्स टू 94.5622 अपॉन 100 और इसका ले लेंगे एंटी लॉग। तो ये हो जाएगा जियोमेट्रिक मीन इक्वल्स टू एंटीलॉग ऑफ 0.9456। तो इसका जब हम एंटी लॉग लेंगे तो 0.9494 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है आपको 5 पर, और 6 का ले लेना है मीन डिफरेंस। तो यहाँ से फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा जियोमेट्रिक मीन इक्वल्स टू 8.822। क्योंकि आंसर निकल के आएगा जब भी आप इसका मीन कैलकुलेट करेंगे, एंटी लॉग कैलकुलेट करेंगे जब आप इसका, तो एंटी लॉग की वैल्यू आएगी आपकी 8822। और यहाँ पे 0.9456 का हमने एंटी लॉग लिया है, तो स्टार्टिंग में पॉइंट के आगे क्या है, जीरो। तो जीरो है अगर पॉइंट के आगे तो एक डिजिट आगे बढ़ा के, यानी कि जीरो के बाद क्या है 1, तो 1 डिजिट से हम लगा देंगे पॉइंट, तो ये हो जाएगा 8.822। तो इस तरह से आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी ये, और यही होगी आपकी जियोमेट्रिक मीन की वैल्यू। तो इस तरह से हम इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं अगर कोई भी सीरीज दी हो हमें फॉर द गिवन सीरीज। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि खंडित श्रेणी जब भी हमें दी हो तो किस तरह से हम जियोमेट्रिक मीन कैलकुलेट करते हैं उसके लिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।